हाइपरटेंशन को लेकर रिसेंटली अखबारों में अभी 2 दिन पहले मैं खबर पढ़ रही थी, रिपोर्ट दिखाई गई थी कि किस तरीके से 5 में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी हाइपरटेंशन की समस्या को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये वो समस्या है जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक और कई सारी आगे की डिसीजेस को जन्म मिल रहा है। आपसे सवाल करूंगी मैं, किस तरीके से एक जागरूकता अभियान चलाया जाए जो डायबिटीज हो गई या हाइपरटेंशन हो गई, ऐसी कई सारी बीमारियां हो गई जो कि लगता है कि शायद बीमारियां नहीं है क्योंकि बाहर से नहीं दिखता है इंसान की डायबिटीज या हाइपरटेंशन का शिकार है, कैसे जागरूकता दी जाए? मैं कहूँ तो मैं पिछले 20 सालों में करीबन 40,000 कैंप किए होंगे और हर महीने में 2 या 4 हमारे कैंप होते रहते हैं और मैं हर कैंप में ग्लूकोज शुगर नापने की मशीन जरूर ले जाता हूँ कि शुगर किसका क्या है और ब्लड प्रेशर जरूर नापने के 2 मशीन हमारी हमेशा पेट रहती है और साथ में तीसरी मशीन होती है जो ब्रीदिंग ट्रबल को चेक करने के लिए होती है। इन 3 मशीनों से मैंने देखा है कि जब हमारे पास हमारे कैंप में 400, 300, 500 पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं तो उसमें 40%, 30 to 40% डॉक्टर ने बताया वो शुगर के मरीज निकल जाते हैं, 30 to 40% ब्लड प्रेशर के मरीज और 30 से 40% एलर्जिकल और सांस की प्रॉब्लम निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि आज जब मैं कॉलेज लाइफ में भी कैंप किए थे अपने टीचर्स सीनियर्स के गाइडेंस में, तो वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं रहती थी, 100 में 10 या 20%, लेकिन आज देखिए तो बहुत ज्यादा। तो क्या इसमें एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है? आप देखेंगे एयर क्वालिटी अच्छे से सिटीज में बहुत अच्छी नहीं है। एयर क्वालिटी गड़बड़ होने के कई सारे कारण हैं, खासकर ओवर ट्रैफिक लोड है, कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो एयर क्वालिटी को खराब कर रही हैं। पॉल्यूशन का इफेक्ट बॉडी पे हर जगह होता है। आप वाटर पॉल्यूशन ले लीजिए या एयर पॉल्यूशन, दोनों ही काफी हार्मफुल होता है, बॉडी में कई सारे ऐसी चीजें पैदा कर देता है जो कि हेल्थ के लिए काफी नुकसान। क्योंकि बॉडी का हार्मोनल सिस्टम और बॉडी का जो स्वास्थ्य सिस्टम होता है वो आपके खाने पीने और हवा से भी पूरा प्रभावित रहता है। क्योंकि आप कहीं जाएंगे, आप यहाँ से अभी 1000 मील दूर जाएं, जहां पर आपको जंगल एरिया मिले, वहां की एयर क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, आप वहां रहेंगे, लॉन्ग लिविंग लाइफ में रहेंगे। लेकिन अभी वही सिटी में रहेंगे, खासकर दिल्ली जैसे शहर में मैंने देखा है, वहां पर भी मैं अपने कई सारे हेल्थ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किए हैं। वहां की क्वालिटी, एयर क्वालिटी इतनी कंजेस्टेड जगह में रहती है, लोग की लाइफ 30, 40, 50 के बाद कुछ न कुछ बीमारी किसी न किसी को मिल ही जाती है, खासकर ब्लड प्रेशर, शुगर, मेंटल इल हेल्थ, साइकोटिक फैक्टर्स, डिप्रेशन जैसी बीमारियां, ये सारी बीमारियां काफी खतरनाक हो जाती हैं जब आप लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहते हैं। तो आप जब भी मौका मिले कोशिश करें खुले वातावरण में रहें, जहां पर आपका प्लांटेशन अच्छा हो, जहां पर ओपन एयर है, जहां पर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल सके। अगर हो सके तो अपने आसपास प्लांटेशन भी लगाने की बात करें। जैसे आपके पास थोड़ी भी जगह खाली है, वहां पर पौधे लगाएं। और बगीचे का अगर आनंद लेना चाहें तो आपके पास खेत है तो आप बगीचे लगाएं, जिससे आपकी एयर क्वालिटी, आपके रहने के सुधार, खान पान में जो चीजें सुधर सकती हैं। जो आप खेत से, अपने खेत से जो सब्जियां उगा के खाते हैं उसका स्वाद आप देखेंगे कुछ अलग ही होता है अपेक्षाकृत अगर आप मार्केट से सब्जियां लेते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा कीटनाशक दवाओं का यूज कर लेते हैं लोग, जिसके कारण वो क्वालिटी ऑफ जो सब्जियां की होती है वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जो आप अपने गमले में, अपने खेतों में, अपने बगीचों में पैदा करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि किचन गार्डन्स को बढ़ावा दिया जाता है और साथ साथ में कहा जाता है कि ऑर्गेनिक सब्जियां और ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो दालें होती हैं उनको प्रेफर किया जाए। ये ऑर्गेनिक अभी चला है, ये ऑर्गेनिक की बात अभी चली है, आज के 20 साल पहले आपने ऑर्गेनिक नहीं सुना होगा। क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक बढ़ावा क्यों दिया जाता है? इतना कीटनाशक दवाओं का सेवन किया जा रहा है, उसके कारण जो हेल्थ पर असर आ रहा है, उसके कारण लोगों को अब नई दिशा दी जाती है कि नहीं आप ऑर्गेनिक पर यूज करें। बिल्कुल डॉक्टर, और इसके साथ में मेरा आखिरी सवाल रहेगा डॉक्टर भाटी से, क्योंकि समय कम है तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। डॉक्टर, मेरा सवाल ये रहेगा, जब हम 2047 की बात करते हैं, विकसित देश की बात करते हैं बनाने को भारत को, तो उस बीच में प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेकर चलना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार के लिए। तो क्या कुछ सरकार करती हुई नजर आ रही है आपको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को साथ में ले जाते हुए, अगर हम इस डिपार्टमेंट, इस विषय के बारे में बात करें? जी जी बिल्कुल। देखिए अभी आगे आने वाले टाइम में, और जैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट इस स्तर पे काम कर भी रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
कि हमारे बहुत सारे अस्पताल हैं जिनके अंदर ज़रूरी है कुछ तरह के इक्विपमेंट लगाना। कहीं पर इक्विपमेंट लगे हुए हैं तो वहाँ पर ज़रूरी है कुछ मैन पावर की कमी रहती है, जैसा कोविड के दौरान भी देखा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट के पास है और कुछ ऐसी चीज़ें जो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। जैसे प्राइवेट में अगर हम बात करें तो उनके पास मैन पावर, डॉक्टर्स, ये सब अवेलेबल है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो डीपली पेनिट्रेशन है कि गांव तक पेशेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सब अवेलेबल है, पर कहीं ना कहीं उनके पास कुछ सर्विसेज का अभाव है। तो जब गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनर्स मिल जाते हैं तो इस तरह के गैप्स को फुलफिल किया जा सकता है, इस तरह की सर्विसेज को ठीक आगे किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे और कम्युनिटी लेवल पे जैसे गवर्नमेंट के स्तर पे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके अंदर भी ज़रूरी है पब्लिक का, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना। जैसे कि मैंने निक्षय वाली स्कीम बताई, इसमें ज़रूरी है कि टीबी के पेशेंट को कोई ना कोई ज़रूर अडॉप्ट करे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की और भी स्कीम है जैसे ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, इस तरह की स्कीम है, इसमें भी कम्युनिटी लेवल का और पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले विकास के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर स्पेसिफिकली देखें तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनर्स मिलकर जितनी भी तरह के हेल्थ केयर गैप्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल।